प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सोयाबीन खाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। और ये सवाल आपके भी जहन में आता होगा कि सोयाबीन खाना हराम है या हलाल है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सोयाबीन जो है इसमें खिंजीर की चर्बी मिली होती है। ये इंसानों के जहन में बातें आ चुकी हैं। सोयाबीन वही जो आम तौर पर दुकानों पर मिलती है, जिसके जरिए सब्जी बनाई जाती है और बहुत सी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं सोयाबीन खाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका भी बताने वाले हैं। अगर आप इस्लाम का उसूल और इस्लाम का जाब्ता समझ लें तो आप खुद से पहचान सकते हैं दुनिया की कौन सी सब्ज़ी खाना जायज़ है और कौन सी हराम है। ये तरीका आप गौर से सुने। ऐसी वीडियो आपको YouTube पर जल्दी नहीं मिलेगी, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले वो तरीका जान लेते हैं कौन सी चीज़ हराम है या नहीं। ज़मीन से उगने वाली चीज़, जैसे आप चावल देख लें, गेहूँ देख लें और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो ज़मीन से उगती हैं उसको नाबाद कहते हैं। जो चीज़ें ज़मीन से उगती हैं उसको इंसान को खाना जायज़ और हलाल होता है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें शामिल ना हों। 3 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ ज़मीन से उगने वाली में शामिल हो गई तो वो चीज़ इंसानों के लिए खाना जायज़ नहीं होगा। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं तो आप गौर से सुनिए वो तरीका। नंबर 1, वो ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो, उसमें जहरीली चीज़ ना हो। जैसे उसमें ऐसी चीज़ शामिल ना हो कि इसको इंसान खाए तो मर जाए। जैसे कि आप आम तौर पर देखते हैं कुछ ज़मीन से उगने वाली चीज़ें ऐसी होती हैं जो जहरीली होती हैं, उनमें जहर बनाया जाता है, तो वो चीज़ें ना हों। अगर इंसान खाए और वैसे ही मर जाए, ज़मीन से उगने वाली जहरीली चीज़ें इंसान के लिए खाना जायज़ नहीं है। नंबर 2, ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो लेकिन इंसान के लिए नुकसानदेह हो। जैसे कि इंसान उस चीज़ को खाए तो इंसान बीमार हो जाए, ऐसी चीज़ ना हो। नंबर 3, ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो लेकिन उसमें नशा हो, ऐसी चीज़ खाना जायज़ नहीं। यानी अगर उस चीज़ को खा ले तो इंसान को नशा हो जाए। नशा आवर चीज़ हो, ये हराम भी है और ये नाजायज़ भी है। अब आपका ये सवाल होगा सोयाबीन खाना जायज़ भी है या नहीं, तो गौर से सुनिए। सोयाबीन भी ज़मीन से उगने वाली चीज़ है और एक किस्म का दाना इसमें रहता है और इसमें तेल भी रहता है और इसमें से तेल निकाल लिया जाता है। तेल निकालने के बाद उसके अंदर जो खोखलापन रहता है, उसको जो फल रहता है तो उसको ही मशीन की मदद से तो उसको बड़ा बनाया जाता है, फिर उसको सोयाबीन कह दिया जाता है। तो ये चीज़ होती है। आम तौर पर कहें तो 3 तरीके जो हैं हमने वीडियो के शुरू में याद रखने को कही थी। हमने आपको बताया था 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ उस ज़मीन से उगने वाली चीज़ में शामिल हो तो वो खाना जायज़ नहीं है। तो अब आप देखिए वो 3 चीज़ें इस सोयाबीन में पाई जाती हैं या नहीं। पहली बात, हम इसको गौर से देखें तो सोयाबीन ज़मीन से उगने वाली चीज़ है और क्या इसमें जहरीली चीज़ पाई जाती है, तो इसमें जहरीली चीज़ बिल्कुल नहीं पाई जाती। अगर सोयाबीन को लोग खाते हैं तो उसके बाद लोग जिंदा भी रहते हैं।
اگر سویابین زہریلی چیز ہوتی تو انسان اس کو کھاتا تو فوراً مر جاتا۔ یہ زمین سے اگنے والی چیز ہے اور سب سے پہلی بات یہ زہریلی بالکل بھی نہیں ہے، تو انسان کے لیے یہ کھانا جائز ہے۔ اب دوسری چیز دیکھیں گے، یہ سویابین زمین سے اگنے والی چیز ہے اور اس میں نقصان والی چیز ہے یا نہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں نقصان والی چیز نہیں ہے، یعنی جو چیز انسان کو نقصان کرتی ہے وہ چیز اس میں نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان اس سویابین کو کھا لیتا ہے تو بیمار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی وہ دو چیزیں، اور جو تیسری چیز ہے ہم نے آپ کو بتائی تھی، زمین سے اگنے والی چیز میں نشے والی چیز شامل نہ ہو۔ تو آپ غور سے دیکھیں، سویابین کو تو سویابین میں نشے والی چیز نہیں ہوتی، اس سے بہت سارے لوگ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد وہ صحیح رہتے ہیں، ہوش میں رہتے ہیں، انہیں نشہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جس طرح شراب پینے کے بعد نشہ ہوتا ہے اس طرح سویابین کھانے کے بعد نشہ نہیں ہوتا۔ ہم نے ویڈیو کے شروع میں جو 3 چیزیں بتائی ہیں وہ زہریلی نہ ہو، وہ نقصان والی نہ ہو، اور وہ تیسری چیز جو ہم نے آپ کو بتائی ہے وہ ہے نشے والی چیز نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں زمین سے اگنے والی چیزوں میں شامل ہیں تو اسے کھانا ناجائز ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز زمین سے اگنے والی چیزوں میں شامل نہ ہو تو اسے کھانا جائز ہے۔ اور یہ باتیں جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سویابین میں خنزیر کی چربی یعنی سور کی چربی ملا کر بنایا جاتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہمارے علماء اس بات پر ضرور فتویٰ دیتے، لیکن ہمارے علماء اکرام کا اس چیز پر روک کا کوئی فتویٰ نہیں ہے اور اسلام میں یہ چیز جائز ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں رہتی ہیں کہ یہ چیز اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اس چیز میں وہ شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں، اگر آپ کو کسی کا بھی شک رہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کیا ہے، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کرے رہیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ہر طرح کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ اور دوستو آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریے، ان کو بھی شک کے دائرے سے باہر نکالیے۔ تو ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔